हेलो दोस्तों, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुल अंसारी है और मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं एक परी साधना जो बहुत ही नायाब अमल है। जो भी इच्छा रखते हैं परी को देखने का, उनसे बातें करने का, उनसे मिलने का, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा एंड तक। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ। देखिए, परी साधना बतलाने से पहले मैं कुछ बातें बतलाऊंगा आपको, जो आप उसको फॉलो करोगे तो आपकी ज़िंदगी में जीने का तरीका बदल जाएगा। आपकी ज़िंदगी में जो भी कठिनाई है आप आसानी से उसे पार कर सकते हो, एकदम 100%। देखिए, जो भी इंसान साधना करता है उनकी आत्मा, उनकी रूह प्रबल होती है। तो कोई भी साधना हो वो जरूर कीजिएगा। बहुत इंसान साधना से डरते हैं, कहते हैं साधना नहीं करनी चाहिए, उससे नुकसान होता है। पर मैं उनको यही बतलाऊंगा कि देखिए, डर इंसान के ही अंदर है। जैसा सोच बनाएंगे वैसा ही आपका सोच होगा। देखिए, कोई भी साधना कीजिए, डरना नहीं, आप निर्भय होकर साधना कीजिए, क्योंकि आपकी आत्मा, आपकी रूह प्रबल साधना से ही होगी। और जो इंसान आज के दौर में खाते हैं, पीते हैं, खाने पीने में ही लगे हुए हैं, मैं उनके लिए यही कहूंगा कि वो गाय और भैंसों की तरह जिंदगी ना जिए, क्योंकि गाय और भैंस भी खा पी कर बच्चा पैदा कर कर मर जा रहे हैं। और इंसान भी आज के दौर में ऐसा ही कर रहा है, खा पी कर बच्चा पैदा कर कर मर जा रहा है। तो मरने के बाद उनकी आत्मा, उनकी रूह जरूर भटकेगी, क्योंकि उन्होंने अपनी रूह को, अपनी आत्मा को प्रबल नहीं बनाया। तो वो जीते जी कहां तक जाते थे? मंदिर या मस्जिद तक। तो कहते हैं ना कि जहां तक आप जाओगे वहां तक मरने के बाद भी जाओगे। जी हाँ, अगर आपने अपनी रूह, अपनी आत्मा को प्रबल नहीं बनाया, उसे अच्छा बुरा का ज्ञान नहीं दिया, तो आपकी रूह जरूर भटकेगी। आपकी आत्मा लास्ट जाएगी तो मंदिर या मस्जिद तक जाएगी, वहां से आगे नहीं जा सकती। तो मैं यही कहूंगा, कोई भी साधना हो आप कीजिए, क्योंकि साधना ही एक द्वार है कि जहां से आए हो वहां तक आप जा सकते हो। सोचिए और समझिए और ध्यान से सुनिए। मंदिर और मस्जिद लोग बनाते हैं, या अपना घर ही ले लीजिए। घर बनाते हो आप, उसमें खिड़की छोड़ा होगा, दरवाजा छोड़ा होगा अपने निकलने का। और जिसने, उस भगवान ने, उस गॉड ने, उस खुदा ने आपका मंदिर, आपका मस्जिद, आपका घर जिसने बनाया, आपके अंदर वो रास्ता अपने मिलने का नहीं छोड़ा होगा। आपके ही अंदर वो रास्ता छोड़ा हुआ है, पर वो रास्ता आपका जाएगा तो ध्यान के ही द्वारे वो रास्ता खुलेगा, नहीं तो किसी अन्य द्वारे नहीं खुलेगा। देखिए, मैं ज्यादा भाषण नहीं देना चाहता, आपको बोर नहीं करना चाहता। मैं यही कहना चाहता हूँ, कोई भी साधना हो कीजिए, अपनी रूह, अपनी आत्मा को जरूर प्रबल बनाइए कि मरने के बाद आपकी आत्मा, आपकी रूह भटके ना, उससे अच्छा बुरा का ज्ञान हो। देखिए, जो साधना करते हैं उनकी मौत आसानी से हो जाती है। जी हाँ, क्योंकि उनका बॉडी रिचार्ज होता है, उनकी आत्मा थोड़ा शक्तिशाली होती है, तो उनको मरने के बाद ज्यादा तकलीफ नहीं झेलनी पड़ती। और जो साधना ही नहीं करते उनकी आत्मा बहुत ही कठिनाई से निकलती है, बहुत ही तकलीफ झेलना पड़ता है। किसी की आत्मा पेशाब के द्वारा निकलती है तो किसी की नस फाड़ के निकल जाती है, आप देखते होंगे। और किसी की आत्मा तो निकलने से बहुत डरती है, वो सांसें लेता रहता है,
डरता है कि मैं लिख लूँगा नहीं, उसे अच्छा बुरा का ज्ञान ही नहीं होता, इसीलिए वो नहीं निकलता, वो डरता रहता है अपनी सच्चाई से। तो मैं यही कहूँगा, जो डरते हैं इंसान वो डरना छोड़ दें और निर्भय होकर कोई भी साधना हो वो करें। मैं आपको एक नायाब अमल दे रहा हूँ, जो आप कर लेंगे तो आप खुद पता चल जाएगा आपको हकीकत क्या है। देखिए, परी, जिन जिन्नात और देवी और देवता, ये सब 17 तत्वों के लिंग शरीर में ही रहते हैं। इनका भोजन है खुशबू। मैं मरने के बाद अगर मेरी रूह और आत्मा प्रबल नहीं हुई तो कहां तक जाऊंगा? मंदिर या मस्जिद तक। तो मेरे भोजन का आहार सिर्फ खुशबू रहेगा। जी हाँ, तो इनको आसानी से पा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं यही कहता हूं कि हुरपरिया 17 तत्वों के लिंग शरीर में रहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, कोई भी साधना कर रहे हैं और साधना करने के दौरान एक अजीब सी खुशबू आपको मिलेगी। जब आएगा वो शक्ति तो अजीब सी खुशबू मिलेगी आपको। तो 17 तत्वों के लिंग शरीर में रहते हैं, इनका सिर्फ आहार है, इनका भोजन है खुशबू और कुछ नहीं। और आपको कुछ भी अनुभव करना है, कुछ भी आपको अनुभव करना है तो ध्यान से सुनिए। आप एक अजीब सी आवाज आपके कानों में गूंजती रहेगी। ध्यान से सुनिएगा। ध्यान जब करते होंगे तो आपकी कानों में आवाज एक अलग ही प्रकार की गूंजती होगी। घंटी की आवाज या बंसी की आवाज या बीन की आवाज, तरह तरह की आवाजें आपको सुनाई देती होंगी। जो साधना करते होंगे उनको जरूर सुनाई देता होगा, और जो साधना नहीं करता वो तो मेरी बात को बकवास मानेगा, कहेगा ये ढकोसला है, ये सब झूठी बात है। मैं उनसे यही कहूँगा कि अपनी आत्मा और अपनी रूह को प्रबल जरूर बनाएं, खा पी कर बच्चा पैदा कर और इस दुनिया संसार से ना जाएं। अपनी जिंदगी को कुछ बेहतर बनाने के लिए साधना जरूर करें। तो मैं ज़्यादा भाषण नहीं देना चाहूँगा, चलिए अमल की तरफ बढ़ते हैं। इस अमल को करने के लिए आपको करना क्या होगा? किसी भी शुक्रवार के दिन से आप यह अमल कर सकते हैं। आप गुलाब का इत्र या हीना का इत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। खुशबू, जी, गुलाब का खुशबू हो, रूह गुलाब आता है, उसका इस्तेमाल करें या हीना का ही इस्तेमाल करें। और शुक्रवार से आपको 10 बजे रात से पश्चिम की तरफ आपको आसन बिछाना है, पश्चिम की तरफ मुख कर बैठ जाना है और अपने बदन पे, अपने जिस्म पे आपको उस खुशबू को लगा लेना है और घर में भी बिखेर देना है। और एक सरसों के तेल में दिया जला लें और अपने बाएं साइड में रख दें। और जो मैं दुआ और जो मैं मंत्र बतलाऊंगा उसको 11 बार आपको पढ़ना है, सुमरन करना है, ठीक है। और सुमरन आपको ऐसा करना है कि कोई खूबसूरत स्त्री का फोटो आप रख लो, जैसे अप्सरा जैसे दिखे, और उसका ध्यान करें, लगे कि आपके सामने खड़ी है और उसकी खुशबू आपको मिल रही है, ऐसे ध्यान करें। और ध्यान रहे कि बिना गुरु बिना ज्ञान नहीं, तो गुरु मंत्र पहले पढ़ लें और रक्षा कवच मंत्र जरूर बना लें, सूर्य मानी हिसार कर लें। जिनको मालूम नहीं, मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं, मैंने वीडियो डाला हुआ है गुरु मंत्र का भी और रक्षा कवच मंत्र का भी। तो ध्यान से सुने। और एक बात का ध्यान रहे, एक ही टाइम रखें। आप रोज 10 बजे बैठ रहे हो तो रोज 10 बजे बैठें, और 10 बजे से आपको बैठना है तो 2 बजे तक आपको माला जाप कर ध्यान भी करना है, ठीक है। 2 बजे से पहले आपको उठना नहीं है। जब तक आपका सफलता नहीं मिले, जब तक आपको बैठे रहना है। जलजला आ जाए या जमीन फट जाए, आपको उस आसन से नहीं उठना है। आपको डर थोड़ा सा भी नहीं लगना चाहिए, निर्भय होकर बैठें। देखिए, आपके अंदर डर होगा तो आप कोई सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकते। निर्भय होकर बैठिए, आपको जरूर सफलता मिलेगी।
और जितने दिन कीजिएगा उतने दिन मांस मछली अंडा शराब से दूर रहिएगा और झूठ मत बोलिएगा, जलाली जमाली परहेज कीजिएगा। अगर ज़िंदगी में कुछ पाना चाहते हैं, कुछ हासिल करना चाहते हैं तो ज़रूर अपने आप पर कंट्रोल जरूर कीजिएगा। तो ध्यान से सुनिए वो मंत्र और दुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जल बांधू जलजान बांधू जलाल परी, आओ अंखियन के सामने ऐ साहो लाल परी, दरदाइल रफत माइल तंगफिल बहक बुदू अस्सलाम अस्सलाम अस्सलाम। मंत्र में फिर एक बार बतला देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जल बांधू जंजाल बांधू जलाल परी, आओ अंखियन के सामने ऐ साहो लाल परी, दरदाइल रफत माइल तंगफिल बहक बुदू अस्सलाम अस्सलाम अस्सलाम। जी इस मंत्र को आपको 11 माला आपको जाप करना है, सुमरन करना है। कोई भी धर्म का माला हो कोई बात नहीं, आपका दिल पाक साक होना चाहिए और कुछ नहीं। आपके दिल में खोट नहीं होने चाहिए और कुछ नहीं, आपको सफलता जरूर मिलेगी। आप किस भी धर्म से हो, किस भी धर्म का हो, किसी भी धर्म का हो, आपका दिल पाक साक होना चाहिए। आपको कामयाबी जरूर मिलेगी, आपको सिद्धि प्राप्ति जरूर होगी। जब भी वो शक्ति आए तो उसकी खुशबू आपको मिल जाएगी। अगर आपकी सलाम का जवाब आपको देती है तो आप भी उससे सलाम का जवाब दे सकते हो। पर ध्यान रहे, आपको सिर्फ उससे जायजी काम लेना, गलत काम मत लेना। क्योंकि कोई भी ज्ञान सीखा जाता है तो किसी का गलत करने के लिए नहीं किया जाता, अच्छा करने के लिए किया जाता है। और ध्यान से सुनिए, इस अमल को आप कीजिएगा तो एक माँ के रूप में कीजिएगा, एक प्रेमिका के रूप में कीजिएगा या बहन के रूप में कीजिएगा। कोई ना कोई रिश्ता बना के उस परी के साथ, उस अप्सरा के साथ में सिद्धि प्राप्त कीजिएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको काफी अच्छी जानकारी दे दी होगी। तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ। तो ठीक है दोस्तों, मैं फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के साथ। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम।